द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यह हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश जो कि समरसता सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, जहां एक दूसरे से लोग प्रेम करते हैं, हर त्योहार में लोग शरीक होते हैं, वहां पर अब तलवारें निकल रही हैं। वहां पे एक दूसरे के गर्दन काटने की बात कही जा रही है और गर्दन काट भी दी जा रही है। भारत देश को इस हालत पर लाने का जिम्मेदार कौन है, यह आपको भली भांति पता है। अगर थोड़ी भी सक्रियता दिखाई जाए तो यह सब बंद हो सकता है, रुक सकता है, लेकिन चुप्पी की वजह से ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। हमें खबर आपको दिखाना चाहते, बात करेंगे और आप भी जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन खबर आप देखिए पहले। नवीन कुमार जिंदल जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, अब बर्खास्त हो गए। उन्होंने 6 बजकर बताया कि 6:43 पर मुझे एक ईमेल आया, जिस ईमेल में मुझे धमकी दी गई है, जिसमें उदयपुर में भाई कन्हैया लाल गर्दन काटने का वीडियो अटैच करते हुए मेरे और मेरे परिवार की गर्दन काटने की भी धमकी दी गई है। मैंने पीसीआर में इसकी सूचना दी है, ट्वीट करके नवीन कुमार जिंदल ने बताया है। और बाकायदे वो जो चीजें हैं, जो आया है, जो मेल आया है, मेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर मेल का स्क्रीनशॉट भी दिख रहा है। अकबर आलम करके एक शख्स है जिसने लिखा है, नवीन कुमार आतंकवादी, अब तेरी बारी है, ऐसे ही तेरी गर्दन कटिंग कर डालूंगा बहुत जल्द। और नीचे वीडियो लगाया गया है। और दूसरा जो मेल है उसमें जो चीजें लिखी हुई है वो मैं बोल नहीं सकता हूं, वो सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है शब्द की, जो शब्द यहां लिखा हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं हम असभ्यता की ओर जा रहे हैं क्या? क्या जो ये घटनाएं हो रही हैं बार बार, ये सभ्य समाज का हिस्सा है क्या? क्या भारत देश में पहले ऐसा ही होता था क्या, जहां लोग प्रेम से रहते थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहां नारा था, वहां ऐसी नफरत क्यों फैल गई है? अब ये सवाल उठ रहा है और लोग पूछ रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहा है? कौन है जो चुप्पी साधे हुए बैठा? आप देख रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी होती है। यह बात अशोक गहलोत ने कही है और पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा है कि राजधर्म का पालन तो अशोक गहलोत ने कर दिया, लेकिन राष्ट्र धर्म का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तनिक भी इस बात से चिंता होती, फिक्र होती कि उनके देश में क्या हो रहा है, वो एक ट्वीट करते या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, बात करते कि ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं किया जाएगा जो इस तरह घटनाक्रम में शामिल रहेंगे, जो नफरत फैलाने का काम करेंगे। लेकिन नहीं, चुप्पी साधी जा रही है। शायद इससे प्रॉफिट लेने की बात आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रॉफिट देख रही है इसके पीछे, क्योंकि 2 से अब जितनी सीट पर पहुंचे आप देख ही रहे हैं, 2 से यह आंकड़ा अब पहुंच आया है और यही नफरत की राजनीति करते हुए चला आया है सब कुछ। तो हो सकता है कि इससे फायदा हो रहा हो, इसीलिए प्रधानमंत्री जी कुछ ना बोल रहे हो, प्रधानमंत्री जी को प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि ये भारत देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ज्यादा काम करते रहे। जब चुनाव आते हैं तो तस्वीरें आपको दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी भूल जाते हैं। वो पूरे जी जान से बस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में लग जाते हैं। किसी भी राज्य में वो कहीं पहुंच जाते हैं और झूठी कहानियां प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी इस पर अगर स्टैंड ले ले तो क्या ये घटनाएं कम नहीं हो जाएंगी या फिर ये घटनाएं बंद नहीं हो जाएंगी? लेकिन हां, इससे प्रॉफिट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, नफरत की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है इससे। आप देखिए कैसे ये चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। यहां तक कि इंडियन एमनेस्टी ने भी कहा है कि भारत में जिस तरह की चीजें हो रही वो बर्दाश्त लायक नहीं है। मंगलवार को कहा एमनेस्टी की तरफ से कि अथक रूप से सच और न्याय की पैरोकारी कर रहे मानवाधिकार रक्षकों का उत्पीड़न और मनमाने तरीके से गिरफ्तारी भारत में चिंताजनक रूप से आम बात हो गई है। यह सीधे तौर पर लिखा हुआ है। जुबैर को जो गिरफ्तार किया गया था उस पर लिखा गया है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से देश में कार्रवाई होती है, किस तरीके से काम होता है। ये संघीय सोच रखने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ भी बोल जाएं, कुछ भी कर जाएं, इनके समर्थन में लोग उतर आते हैं। इनके समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगता है, इनके समर्थन में रैलियां निकलने लगती हैं। आपने देखा था, शंभूलाल याद होगा आपको, बखूबी याद होगा 5 साल पहले घटना राजस्थान की, क्या कुछ नहीं हुआ था। और नुपुर शर्मा ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और नुपुर शर्मा के समर्थन में कैसे लोग खड़े हो गए। लेकिन आप देखिए जो कृत्य हुआ है कल राजस्थान में कन्हैया लाल के साथ, उसके खिलाफ सारा मुसलमान समाज खड़ा है, कोई भी उसके समर्थन में नहीं खड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कोई भी मुस्लिम हो, सब ये ट्वीट कर रहे हैं, सब ये लिख रहे हैं कि ये कृत्य है,
इसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की नफरत फैला रहे हैं, जो इस तरह की मारपीट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। लेकिन वहीं पर शंभूलाल के साथ क्या हुआ था? तुझे दोहरा मापदंड प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही, इसीलिए देश में ऐसी नफरती बीज पैदा हो रहे हैं, इसीलिए नफरत बढ़ती चली जा रही है। और जिम्मेदारी किसकी है इस नफरत को बंद करने की? देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो आए, एक नजीर प्रस्तुत करें और उन लोगों पर कार्रवाई करें, लेकिन नहीं हो रहा है। सब वैसे कुछ हो रहा है। बहुत बड़े सवाल है। इन सब चीजों से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? यह आपको भी भली भांति पता है, भारतीय जनता पार्टी को। क्या प्रधानमंत्री जी को इन सब चीजों पर मजा आ रहा है? नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी, चुप शांत बैठे हुए। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की चुप्पी यह सवाल खड़े करती है कि देश में इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूट रही है। प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं। आप देखिए कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। देखिए, अजीत अंजुम ने भी एक ट्वीट किया है कि इस सवाल का जवाब कौन देगा। बीबीसी का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है, मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा पर एफआईआर में एक सी धाराएं, लेकिन कार्रवाई अलग क्यों? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर मुसलमान है और ये जो नुपुर शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रह चुकी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने खुद यह माना था, जब अरब देशों में इस बात का विरोध हुआ था, नुपुर शर्मा का इतना विरोध हुआ, उतना किसी का विरोध आज तक नहीं हुआ है। और भारत देश की कितनी फजीहत हुई है उस मसले को लेकर, ये आप सबने देखा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माना गया, भारत सरकार की तरफ से माना गया, फ्रिंज एलिमेंट है। एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह नहीं होता है। ये जो संघीय सोच रखने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन पर एफआईआर तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मोहम्मद जुबैर हैं, जो कि एक पत्रकार हैं, जो सच सामने लाने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की थी, उसको लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया, जो नुपुर शर्मा का भेद खोल दिया, ये सब चीजें कर दी, इसलिए मोहम्मद जुबैर पर कार्रवाई हो गई, मोहम्मद जुबैर को जेल भेज दिया गया, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो यहां अलग अलग मापदंड मिल रहे हैं आपको कि नहीं मिल रहे हैं? आप सीधे तौर पर बताइए। जब धाराएं सेम है, मामला सेम है, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, तो कार्रवाई अलग अलग क्यों? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही सवाल बीबीसी ने भी पूछा है कि अगर भाई सब कुछ सेम है तो सेम कार्रवाई भी होनी चाहिए ना दोनों पर। नुपुर शर्मा को भी गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती को भली भांति जानते होंगे, संघीय सोच का व्यक्ति, धर्म संसद में मुसलमानों को मारो काटो की बात करने वाला, नफरत की फैक्ट्री चलाने वाला, और किस तरीके से वो बोल रहा था महिलाओं के बारे में, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों के बारे में बोल रहा था, नेताओं के बारे में बोल रहा था। लेकिन क्या उसके पर कार्रवाई हुई? क्या उसको जेल भेजा गया? न जाने कितने मुकदमे उसके पर दर्ज हैं, लेकिन जेल नहीं भेजा गया है, और मोहम्मद जुबैर को जेल भेज दिया गया। यही सब चीजें हैं जो सवाल पैदा करती कि भारत देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहां मानव के अधिकार समाप्त हो चुके हैं, यहां दोहरा मापदंड चल रहा है, और प्रधानमंत्री जी चुपचाप सब तमाशा देख रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सामने आए और कहें कि अगर जो नफरत फैलाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मेरी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, या कोई नेता हो या कोई और हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं। तो वही सवाल जो सबसे पहले खड़ा हुआ था कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, हमारे देश में नफरत फैलाई जा रही है और नफरती बीज बोया जा रहा है, यह पेड़ बनना शुरू हो गया है, आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, विशालकाय वृक्ष बन जाएगा, तो नफरत और बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को क्या इस पर आनंद आ रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चीजें बढ़ती रहे और आगे तक जाती रहे, ताकि ऐसी चीजें आती रहें? अगर नवीन कुमार जिंदल को वीडियो शेयर किया गया है तो वह गलत है, अगर कन्हैया लाल को मारा गया है तो वह भी गलत है, लेकिन अगर नुपुर शर्मा ने इस तरह की भाषा बोली है तो नुपुर शर्मा भी गलत है। अगर वो शंभूलाल ने इस तरह कृत्य मुसलमानों के साथ किया है तो वो भी गलत है। गलत होता है, लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, जो हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिम्मत दिखानी चाहिए, सामने आना चाहिए और कहना चाहिए, देश के सामने एक नजीर प्रस्तुत करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, और सुनिश्चित तौर पर अगर इस तरह का स्टैंड प्रधानमंत्री ले तो ये घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन अब आप जानते हैं कि अगर स्टैंड लिया जाएगा तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसी से अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, नफरत की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये सब कह रहे हैं, या हर एक जगह से बातें आती है कि नफरत की राजनीति भारत में हो रही है,
और कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। तो आप देख रहे हैं, और सवाल मेरा वहीं खड़ा हुआ है कि आखिर देश में हो क्या रहा है, हमारे भारत देश में हो क्या रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।